बाबा, आज गुड़ न दोगे? किसी गांव में छज्जुमल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी हर रोज गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती और उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर छज्जुमल दूर गांव में जाकर गुड़ बेचता था। इसी तरह उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। उसके बेटे बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश छज्जुमल की पत्नी अचानक चल बसी। छज्जुमल बहुत उदास रहने लगा। फिर भगवान की जो इच्छा मानकर फिर वह अपने काम वापस जाने लगा। उसके बेटे उसको समझाते, बाबा अब हम अच्छा कमा लेते हैं, आप अब घर बैठे। परंतु छज्जुमल ना माना। उसकी पत्नी रोज गोपाल जी को भोग लगाती थी। उसको तो भोग लगाना आता नहीं था, परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता। ठाकुर जी तो मीठे के शौकीन, उनको तो गुड़ खाने का चस्का लग गया। अब हर रोज काम जाने से पहले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ भोग लगा देता। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है, थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। बाबा बोला, ठीक। तो उन्होंने गोपाल जी को भी अलमारी से भूलवश रख दिया। घर का काम शुरू हो गया, पर गोपाल जी को अब गुड़ का भोग ना लगा था। छज्जुमल अब रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने गया। रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी छज्जुमल की आंख लग गई। तभी उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ ना दोगे? छज्जुमल ने 1-2 बार अनसुना कर दिया। उसे लगा कि कोई सपना है, पर जब उसे कोई लगातार हिलाता जा रहा था और बोल रहा था, अचानक वह उठा और देखता है कि 6-7 साल का बालक उसे कह रहा है, बाबा आज गुड़ ना दोगे? छज्जुमल मन में सोचने लगा, मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ ना दिया। फिर उसने सोचा कि गांव में ही किसी का बच्चा होगा। छज्जुमल ने कहा, हाँ बेटा ले लो। तो उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वह बालक गुड़ को मुंह में डालकर आहा मीठा मीठा कहकर वहां से भाग गया। अब तो रोज ही वह बालक छज्जुमल को मिलता, उससे गुड़ लेता और नाचता गाता मीठा मीठा कहकर भाग जाता। छज्जुमल भी बच्चा समझकर उसको रोज गुड़ दे देता। अब घर का काम पूरा हो गया तो उस दिन घर में हवन पूजन रखा गया। छज्जुमल अब गुड़ बेचने ना गया, परंतु वह बालक तो अपने समय पर उस जगह पहुंच गया। अब छज्जुमल वहां ना आया। बालक ने तो घर जाकर मैया की जान खा ली और सैया मचाने लगे, बोले मुझे तो गुड़ ही चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, बर्फी मिठाई सब लाकर दिए, लेकिन वह तो कहते हैं ना, मैं तो वही गुड़ खाऊंगा। मैया से बालक का रोना सहन न हुआ और छज्जुमल के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई। जाकर कहती, बाबा मेरे बालक हो तो आपको गुड़ की आदत डाल दी, आप आए नहीं आए तो गुड़ खाए बिना वह मान नहीं रहा। जो छज्जुमल को उस बालक पर बड़ा प्यार आया, उसने उसको अपनी गोद में बिठाया और गोदी में बिठाकर गुड़ खिलाने लगा। पता नहीं क्यों उस बालकों को गुड़ खिलाते खिलाते छज्जुमल की आंखों में आंसुधारा बह निकली। हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर बालक मीठा मीठा कहकर अपने घर चला गया। हवन पूजन के बाद फिर गोपाल जी की मूर्ति को रखा गया। अगले दिन छज्जुमल नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चला गया। रास्ते में उसी जगह पर रुका। अब तो उसे भी उस बालक को गुड़ खिलाने की जल्दी थी, परंतु वह बालक आया ही नहीं। ऐसे में 3-4 दिन बीते। उसका मन बहुत बेचैन हुआ, कहीं बालक बीमार तो नहीं। उसने गांव जाकर सबको बालक के बारे में पूछा तो सबने कहा, ऐसा तो यहाँ कोई भी बालक नहीं रहता। वह हैरान परेशान होकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर जब वह मंदिर में बैठा तो गोपाल जी की तरफ देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह जैसे वह कह रहे हो, बाबा जी मैं वही बालक हूँ। छज्जुमल का माथा ठनका
कि वह सोचने लगे कि यह तो साक्षात गोपाल जी मुझसे गुड़ खाने आते थे। वह कहने लगे, गोपाल जी धन्य हो आप। गोपाल जी की ओर देख के उसकी आंखों में आंसू-धारा बहने लगी। बोलो बाल गोपाल की जय हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर